जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो 5 गलतियां जो कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब समझते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आ गया है। 15 मार्च से तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी स्कूल में प्रिपरेशंस प्रैक्टिकल के चालू हो चुके हैं। इवन स्कूल जो है अब प्रैक्टिकल टाइम वाइज कंडक्ट भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। चलो अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो फ़िलहाल स्कूल में चल रही हैं। तुमको क्या नहीं करना चाहिए इस पे अपन डिस्कस करते हैं आज। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कॉमर्स 12th का टाइम टेबल मेंशन वीडियो डाल दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि प्रिपरेशन कैसे करना है और किस किस पेपर में कितना गैप दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो जो है वो तुम जाके देख लो, जितने भी लोग हैं। अच्छा, अब देखो, अब हमारी जो हर एक स्टूडेंट प्रॉपरली कुछ न कुछ अपना प्रिपरेशन तो करता ही है, लेकिन साथ में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। अब क्योंकि साल भर कुछ पढ़ाई किए, कुछ नहीं किए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कि हमारी जो 5 मिस्टेक्स हैं जो कि हमको एग्ज़ाम के 30 to 35 या 40 डेज़ पहले ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, आज उसी टॉपिक पे अपन जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात है कि क्या करना है, तुमको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे तुम्हारा जो हार्डवर्क है, पूरे साल भर पढ़ाई करने वाला, वो तो देखो काम करने वाला है नहीं। सिंपल सी बात है, तुमको यहाँ पे अब थोड़ी सी अपने स्टडीज़ को क्या लेके जानी है, स्मार्ट बनानी है तुमको अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, तो वो जो बल्ब है ना तुम्हारा, वो जो बल्ब है तुमको, सॉरी मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, क्या करना है तुमको, अपना जो दिमाग की बत्ती है उसको जलाना है। तो समझो कि सबसे पहले ये सोचना, क्या लिखा हुआ है, थिंकिंग इट्स टू लेट टू मेक नोट्स। ये सोचना कि हमारा अब जाके नोट्स बनाना क्या सही होगा। देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि तुम नोट्स नहीं बनाओ। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स, तुम्हारे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं तो वो बहुत अच्छा है। देखो, नोट्स बनाने का पर्पस क्या होता है, हमको पहले ये थोड़ा सा समझना है कि नोट्स बनाने का पर्पस जो है ये क्या है। समझो कि हम जैसे कल पेपर देना है या 2-4 दिन के बाद पेपर है, तो हम क्या करें, हमने पूरा सिलेबस जब कवर कर लिया है तो उसके बाद हम जब उसको देखेंगे, वो जो 25-30 पन्ने होते हैं, हम जब उसको देखेंगे तो हमको पूरा का पूरा सिलेबस उस 25, 30, 40 पेजेस में मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो नोट्स जब बनाया गया तब के लिए, ये फिर भी मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ। वैसे तो नोट्स 300 पेज की कॉपीज़ में भी बनते हैं जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ के बनाते हैं। तुम्हारे पास अब ये 30-40 पेजेस का भी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अच्छा, अब कैसे करोगे पढ़ाई, सॉल्यूशन है क्या। देखो, तुम क्या करो कि अपनी जो बुक है, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर तुम बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ का पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर देखो, क्योंकि हम नोट्स नॉर्मली उसी का बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें तुमको क्या करना है, उसमें तुमको तुम्हारी जो बुक पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उसमें तुम हाईलाइट कर लो उसको पूरा। क्या करोगे, हाईलाइट कर लो जो जो पॉइंट्स, जैसे अगर प्लानिंग दिया हुआ है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दिया हुआ है तो उस कंटिन्यूस प्रोसेस में बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तुमको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, या पढ़ भी रहे हो तो पढ़ लो, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा जो कि उस इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस का मीनिंग बता रहा होगा, तो तुम उसको पढ़ सकते हो। उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, एक मार्कर लेके बैठो, ये वाला मार्कर नहीं, अभी है नहीं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हाइलाइटर एक होता है, उसको लेके बैठो और हाईलाइट करते जाओ, या तो फिर पेंसिल लेके बैठो, अगर नहीं मिल रहा है तो पेंसिल से क्या करो, पॉइंट्स बना के, ब्रैकेट्स बना के लिखते जाओ, ज़रूरत पड़ रही है अगर। एक और चीज़ है, अगर तुमको लगता है कि तुमको और उससे ज़्यादा शॉर्ट नोट बनाना है तो मार्केट में, स्टेशनरी स्टोर्स में ना ऐसे छोटे नोट पैड आते हैं। ठीक है, वो स्टिकर्स होते हैं, तुम जहाँ बैठते हो अपने टेबल के सामने, सपोज अगर ये टेबल है तो यहाँ पे सामने बैठ रहे हो, तो अपने दीवार पे ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या जैसे फियोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं तो 14 प्रिंसिपल्स के नाम वगैरह जो है, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में तुम रोज़ देखो। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि नोट पैड लगा के नोट्स लगा लो, वहाँ पे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स जो हैं वो लगा लो। देखो क्या होगा इससे, तुम
रोज़ अपने टेबल के सामने बैठोगे तो तुम्हारा माइंड जो है वो क्या करेगा, उसको एक बार डेली देखेगा। और डेली देखो, अगर तुम अनजाने में नहीं देख रहे हो तो तुम जानबूझ के देखो उसको। समझ में आया? चलो, तो ये कर सकते हो। तो हमारी दो चीज़ें, दो सॉल्यूशंस मिली इस क्वेश्चन की कि नोट्स बनाना पॉसिबल है, लेकिन अब फुल फ्लेजर नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अब स्मॉल और स्मार्ट नोट्स बनाना पॉसिबल है, जिसके लिए हमको हाईलाइट करना पड़ेगा पहला, और दूसरा है हमारा क्या कि स्मॉल नोट्स या स्टिकी नोट्स बना लिया जाए। ये खत्म। सेकंड वाली गलतियां जो बच्चे करते हैं, सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, पता है क्या? ये नॉट गिविंग प्री बोर्ड एग्जाम्स। तुम यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जो है वो प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे रहे हो। स्कूल मिनिमम 2 प्री बोर्ड तो एटलीस्ट जो है वो करवाता ही है, ठीक है? 2 प्री बोर्ड तो सारे ही स्कूल्स करवा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम यही गलती कर रहे हो कि तुम अपना एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। तुम खाली पेपर छोड़ के आओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना। तुम खाली पेपर छोड़ के आओ, नाम लिख के अपना पेपर गंदा करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले बोलेंगे सुन लेना। तुमको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम देना है। ये क्यों होता है पता है? प्री बोर्ड क्यों हो रहा है? एक नहीं 2-2 प्री बोर्ड क्यों हो रहा है? तुमको 3 घंटा अपने आप को वहाँ पे बैठाना है, क्योंकि अभी तक तुम लोग वो बैच हो जिसने कभी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है। बहुत ध्यान से समझना, 2023 वाली जो बैच है इसने बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी तक एक भी बार नहीं दिए हैं। 10th का बोर्ड तो तुम दिए नहीं, जनरल प्रमोशन में पास हो गए। परेशानी ये है कि ये जो 3 घंटा बैठना, कंटिन्यू एक जगह पे बैठना पेपर पेन पकड़ के, वो जो दिमाग, ये क्या है? साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है यहाँ पे कि पेपर में तुमको 3 घंटा बैठना है। अच्छा, इसके बाद तुमको हर एक स्कूल से, स्कूल के जो टीचर्स बनाते हैं वो तुमको प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यूज़ इट एज अ सैम्पल पेपर। क्या बोल रहा हूँ मैं कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, बहुत ध्यान से समझो, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो है ये क्या है? तुम्हारा सैम्पल पेपर जैसा इसको यूज़ करो। तुमको एक अलग से सैम्पल पेपर मिल जा रहा है, एक अलग से क्या मिल जा रहा है? सैम्पल पेपर मिल जा रहा है, समझो। तो उसको एज अ सैम्पल पेपर यूज़ करो, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। उसको पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद उसी टीचर के पास जाओ, उस टीचर के पास उस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन है। तुम्हारे जो क्लास में जो सर या मैम जो भी पढ़ाती हैं उनके पास जाओ, क्योंकि उन्होंने ही ये पेपर बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। तुम्हारे स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वही ये पेपर्स बना रहे हैं, चाहे अकाउंट्स हो, इंग्लिश हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? प्री बोर्ड 2-3 घंटा बैठो। क्या है? हमारी बॉडी, हमारी माइंड दोनों एक साथ वहाँ पे जब रहेगी तो ये समझ में आएगा कि 3 घंटा बैठना कैसे है, क्योंकि हमको तो बैठना ही नहीं पता कि 3 घंटा कैसे बैठेंगे। ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद तो बाकी तुम जो एग्ज़ाम लिखोगे, जो वो चीज़ें तो फिर बहुत फर्दर आ जाती हैं। एक प्रैक्टिस, एक हैबिट, राइटिंग हैबिट क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है? तो ये सेकेंड मिस्टेक जो है मत करना। अब अगला वाला जो है, डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट। समझो, लैंग्वेज सब्जेक्ट को तुमको क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है। हम नॉर्मली लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी, और कुछ ऑप्शनल में भी बच्चे लेते हैं फिज़िकल एजुकेशन, और कंप्यूटर रहता है किसी का, उसको हम आईपी कहते हैं या आईटी कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आईपी या फिर आईटी, ठीक है? तो ये है। अब पेपर तो तुमको पूरा 80 मार्क्स का इसका भी देना है, खासकर जो लोग फिज़िकल एजुकेशन वाले हैं और इंग्लिश वाले, जिनका एग्ज़ाम्स अभी 24 को होने वाला है। इंग्लिश का पेपर जो है वो 24 तारीख को होगा। तो अब समझो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो पता है तुम लोगों को? तुम लोग इन पेपर को छोड़ दे रहे हो। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ोगे, सोचोगे पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में क्या ही है सर, क्या ही आता है इंग्लिश में? केवल वही राइटिंग स्किल्स आता है, पोस्टर मेकिंग आता है, 2-4 ठो बुक के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं भैया, यही बस मत करो। यहीं पे जाके तुम क्या होगे? अटक जाओगे। ये क्या करेगा पता है? ये तुम्हारे परसेंटेज को अपग्रेड करेगा। क्या करेगा? परसेंटेज को अपग्रेड करेगा। तो समझो, फिज़िकल एजुकेशन बहुत आसान है, स्कूल में रोज़ पढ़ाया जाता है। एक पीरियड थ्योरी पीरियड है, थ्योरी सब्जेक्ट है, भर भर के लिखो, जितना मन में आए उतना लिखो आराम से। कोई आंसर, कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो। पूछ रहा है बॉडी पार्ट में कौन सा है, योगा क्या है, कौन सा है, कौन सा पोस्चर है, कुछ भी लिखो। कोशिश करो कि वैलिड लिख सको। अगर आंसर आता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कुछ भी लिखो एटलीस्ट।
हो सकता है कि चेकर के माइंड में उस टाइम पे वो कुछ हो, दे दे, आधा ही नंबर दे दे, 0.25 भी दे दे, अगर देना होगा तो कुछ तो देगा एटलीस्ट, तुमको नंबर ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा है, काट देगा तो काट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 0 मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। चलो, तो इसको छोड़ो मत यार, प्लीज़ इसको मत छोड़ो, ये तुम्हारे परसेंटेज को क्या करेगा, बहुत इंक्रीज़ करेगा। अब एक बात और, तुमको लग रहा होगा इसके सर इंग्लिश के पेपर के टाइम पे उसके पहले गैपिंग है, उसी में पढ़ लेंगे इंग्लिश, ये मत करो। पेपर के गैप के पहले अगर सोच रहे हो कि सब्जेक्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो पढ़ लो, तो वो मत करो। अभी टाइम है, अभी प्रिपरेशन कर डालो। उस टाइम पर सिर्फ रिवीजन करना रहे, 2 दिन 3 दिन पहले उसको देखना, रिवीजन करके डायरेक्ट पेपर देने जाना। अभी टाइम है। उस दिन पता है क्या होगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक साथ लोड आ जाएगा, 15-15 20-20 चैप्टर्स होंगे उसके। तुम अगर पढ़ना तो छोड़ दो, तुम अगर यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने जाओगे ना, तो एक एक चैप्टर के वीडियोस 15-15 20-20 मिनट के हैं, कितना ही देखोगे, पागल हो जाओगे 2 दिन में 3 दिन में। ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, नहीं है, मत करो, बता रहा हूँ, ठीक। अब 4th है तुम्हारा, स्टिल वेटिंग ऑन स्कूल टू कंप्लीट द सिलेबस। क्या अभी भी वेट कर रहे हो कि तुम्हारा स्कूल जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा तब जाके तुम अपना नोट्स बनाओगे, अपना सारा चीज़ें, अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के स्टार्ट करोगे? मैं बताऊं, स्कूल क्या करेगा, तुम बिल्ली बनने की कोशिश कर रहे हो। बिल्ली क्या करती है पता है, बिल्ली के सामने जब कुत्ता आता है ना, तो बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो उसको लगता है अरे अंधेरा हो गया, यहाँ तो कुत्ता आने वाला है नहीं। ये मत करो। स्कूल एक दिन में ऐसे चुटकी बजाते साथ ही क्या करेगा, तुम्हारा सिलेबस पूरा ख़त्म करवा देगा। बोलेंगे सर आएंगे, मैम आएंगी, बोलेंगे हाँ ये टॉपिक एक बार एक्सप्लेन किए, 60 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट जितने का भी तुम्हारा पीरियड होता है, एक पीरियड में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर 3-4 चैप्टर बचा हुआ है 3-4 क्लासेस में, वो पूरा का पूरा ख़त्म। कोई उसका हाथ पैर नहीं है कि क्या समझ में आया कि नहीं आया, उनको तो बस सिलेबस कंप्लीट कराना है। इसके पीछे मत, इसका वेट मत करो, स्कूल के ऊपर वेट मत करो कि तुम्हारा सिलेबस हो। तुम अपने से पूरा पढ़ाई कर डालो। अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हारे कोचिंग तो तुम जा ही रहे होगे, वहाँ पे अब तो कंप्लीट हो ही चुका होगा। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका 2-3 बार रिवीजन चल रहा होगा, ये तीसरी चौथी बार रिवीजन चल रहा है। मेरे यहाँ कोचिंग में बच्चों का तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला आता है 5th पॉइंट, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन लेवल टू योर क्लासमेट्स। बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेस करता है ये थॉट कि अरे यार उसका तो तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, मेरा तो अभी एक भी बार नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा ये देखो, ये क्या है, ये तुमको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तुमको ये सोचना ही नहीं है कि अरे यार सत्यम का तो यार बढ़ गया है यार, ये सुधीर का ज़्यादा हो गया है, ये सपना का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तीसरी बार रिवीजन कर रही है, उसके सर बोले अरे 5वीं बार रिवीजन करवा देंगे अभी एग्ज़ाम के पहले। ठहरो, वेट करो, थोड़ा वेट करो। तुमको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। इस चीज़ में डिप्रेस मत हो, खुद बैठो, किताब कॉपी खोल के रीड करना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना, स्टिकी नोट्स बता दिया कैसे बनाने हैं, करना चालू करो। अपने आप को टाइम दो। स्कूल अब जाना है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने जाने हैं। जब स्कूल से बुलाया जाएगा तो जाओगे, ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस अगर कम है तो भी दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा तुमको, तुम्हारे अटेंडेंस का कुछ उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। स्कूल वाले 4 बात बोलेंगे सुन लेना, आदत तो पड़ी हुई है, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमको तो सुनने की पहले से ही आदत है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं हम। अच्छा, अब क्या करना है तुमको, घर पे ही बैठ के पढ़ाई चालू करो। 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा दोपहर में, 2-3 घंटा शाम को। तो क्या बोल रहे हो सर, पूरा 12 घंटा तो बता दिए, 3-3 घंटा बोल के। अरे भाई गैप ले लेके पढ़ाई करो। कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे रिविजन्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें। अब क्या है, तुमको सिर्फ तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आज है 5 तारीख, 4 तारीख, जितना भी है बहुत कम टाइम बचा है। 15-20 दिन के अंदर में तुमको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये क्या करना है, कवर करना है। समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा पॉइंट्स ही ख़त्म हो गए यार। मतलब ये 5 मिस्टेक्स थे जो तुमको अभी आने वाले इस 30, 35, 40 डेज़ में बिल्कुल नहीं करनी है। प्लीज़ इसको अवॉइड करो, तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। माइंड फ्रेश रख के काम करने की कोशिश करो। ज़्यादा अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे दूर रहो, ज़्यादा फालतू घूमने वूमने से दूर रहो, ठीक है। दोस्तों से भी कम बात करो या काम की बातें करो, मैं तो यही कहूँगा।
ठीक है। जितनी ज़्यादा ग्रुप स्टडी अगर हो सकती है तो वो कर सकते हो, उसमें अपना टाइम दे सकते हो, ठीक है। कुछ और अगर कोई दिक्कत परेशानी है बता देना, मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, सारी चीज़ें जो भी तुम्हारी इच्छा हो बिल्कुल बिंदास रहकर। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बस पढ़ाई करो यार अब, और क्या बोलूँ। चलो बाय बाय।